दोस्तों, आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन पर। आज की कहानी एक ऐसी खुराफात पर मबनी है जो एक पुराने और बदनाम हो चुके हवाइली की है, जिसे किसी भी तरह से भला देना मुश्किल हो चुका है। ये एक ऐसी खौफनाक है दास्तान है जो आपको न सिर्फ दहशत में मुब्तला करेगी, बल्कि आपको अपने खौफ का भी सामना करवाएगी। तो चलिए इस मुहीब और प्रासरार कहानी का आगाज करते हैं। बारिश की तेज बूंदें उस काले आसमान से जमीन पर गिर रही थीं, जैसे कोई गुस्से में आसमान रो रहा हो। रास्ते कीचड़ से भर चुके थे और हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी। रघु, जो एक पुरातत्व विभाग का जूनियर अधिकारी था, अपनी जीप के स्टीयरिंग पर झुका झुका सा बैठा था। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक, जैसे उसे किसी ऐसे रहस्य का पता चल गया हो जिसे बाकी दुनिया भूल चुकी हो। उसके बगल में बैठी नेहा, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थी, अपने कैमरे को कस के पकड़े हुए बाहर अंधेरे में झांक रही थी। रघु, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि वो हवेली यहां है? उसने धीरे से पूछा। रघु ने सिर हिलाया। हां, पुरानी फाइलों में ठोकसपुर हवेली का जिक्र मिला था। 1890 के बाद किसी ने उसका नाम नहीं लिया। कहा जाता है कि वहां जो भी गया वो लौट कर नहीं आया। नेहा ने हल्की हंसी में कहा, ऐसी कहानियां तो हर पुरानी इमारत के साथ जुड़ी होती हैं। हां, रघु ने गंभीरता से कहा, लेकिन यहां कुछ और है। इस हवेली के चारों ओर आज तक कोई आबादी नहीं बसी, और जितने भी दस्तावेज हैं वो बस अचानक खत्म हो जाते हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर सब मिटा दिया हो। जीप धीरे धीरे एक टूटे हुए गेट के पास रुकी। सामने एक विशाल काली आकृति दिखाई दी। हवेली वो इतनी ऊंची और फैली हुई थी कि पास जाकर भी उसकी पूरी बनावट को देखना मुश्किल था। हवेली की दीवारों पर बेलें उगाई थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं, और हर कोना जैसे मौत का पैगाम दे रहा था। नेहा ने कैमरा ऑन किया। चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही उन्होंने लोहे का पुराना दरवाजा खोला, एक सर्द हवा का झोंका उन्हें छू गया। अंदर का अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी जैसे डगमगा रही थी। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उसमें पैरों के निशान, ताजे पैरों के निशान। नेहा ने धीरे से कहा, यहां तो कोई आया है हाल ही में। रघु ने गहरी सांस ली। या शायद कोई अब भी यहां है। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। कोई धीमा सा स्वर, मानो कोई कान में फुसफुसा रहा हो। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रघु, ये आवाजें। रघु ने कुछ नहीं कहा, बस इशारा किया कि आगे बढ़ो। सीढ़ियां चरमराती थीं और हर कदम पर लगता था कि जैसे कोई परछाई पीछा कर रही है। जैसे ही वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे, अचानक सारी टॉर्च लाइटें बंद हो गईं। एक पल का अंधकार और फिर नेहा की चीख। रघु ने तेजी से टॉर्च को फिर से चालू किया। नेहा जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखें खुली की खुली थीं और वो किसी को घूर रही थी, एक दरवाजे की ओर। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, खुद ब खुद। दरवाजे के अंदर से एक बूढ़ी औरत की धीमी हंसी की आवाज आई। तुम आ ही गए। रघु ने नेहा को खींचते हुए एक कदम पीछे खींचा। उसकी आंखों में डर और घबराहट साफ दिख रही थी। वह जानता था कि जो कुछ भी हो रहा था वह सामान्य नहीं था। हवेली का माहौल जैसे हर इंसान की आत्मा को अपने गिरफ्त में ले लेना चाहता हो। एक अजीब सी खामोशी में बूढ़ी औरत की हंसी और दरवाजे के खुलने की आवाज गूंज रही थी। रघु, हम यहां से निकले। नेहा के चेहरे पर डर साफ था। वह बार बार पलटकर देख रही थी, जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। उसकी आवाज कांप रही थी। रघु ने गहरी सांस ली और अपनी टॉर्च की रोशनी उस दरवाजे की ओर डाली। दरवाजा अब आधा खुल चुका था।
और अंदर एक लंबी और अंधेरी गलियारी दिख रही थी। उस गलियारी के अंत में एक धुंधला सा प्रकाश दिखाई दे रहा था, जो जैसे खुद को उनके पास खींच रहा था। हम नहीं जा सकते नेहा, रघु ने कहा। यह हमें खुद से जूझने का मौका दे रहा है। हमें यह समझना होगा कि यह हवेली क्यों है और इस जगह में क्या राज छुपे हैं। नेहा ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन क्या अगर यह सच में किसी के आत्मा का फंदा है? हमें इसका सामना करना होगा, रघु ने दृढ़ता से कहा। यह सवाल हमें जवाब देगा और यही हमारी डॉक्यूमेंट्री के लिए सबसे जरूरी होगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे उस अंधेरी गलियारी की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे आगे बढ़े, हर कदम पर हवा में एक गहरी सी सर्दी महसूस हो रही थी। दीवारों पर कुछ धुंधली सी आकृतियां उभरती जा रही थीं। रघु ने टॉर्च की रोशनी को और तेज किया, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। हालांकि अंदर से एक हल्की सी आहट सुनाई दी। ये आवाज, नेहा ने कांपते हुए पूछा। ये कुछ और नहीं, बस हवेली की पुरानी संरचना की आवाजें होंगी, रघु ने कहा। लेकिन उसकी आवाज में भी कोई निश्चितता नहीं थी। वह खुद भी उस अजीब स्थिति में असहज था। जैसे ही वे गलियारी के अंत में पहुंचे, एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा उस वक्त अचानक खुला जैसे किसी ने खुद से ही खोल दिया हो। रघु और नेहा ने एक दूसरे को देखा, फिर धीरे धीरे दरवाजे के भीतर कदम रखा। अंदर एक बड़ा सा कमरा था और वहां का दृश्य उन्हें आश्चर्यचकित कर गया। कमरे की दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र बने थे, जिनमें से कुछ अजीब सी और डरावनी आकृतियां उभर रही थीं। चित्रों में जैसे जीवन था और उनकी आंखें रघु और नेहा के ऊपर अटक गईं। एक चित्र में एक महिला की छवि थी जो कुछ पुरानी पोशाक पहने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और तकलीफ छुपी हुई थी। ये कौन है? नेहा ने धीरे से पूछा। ये शायद वही महिला होगी जिसका इस हवेली से संबंध है, रघु ने कहा। शायद ये जगह उसकी कहानी बताती है। रघु ने उस चित्र की ओर बढ़ते हुए देखा और उसकी आंखें चित्र में कैद महिला की आंखों से मिल गईं। जैसे ही उसकी आंखें उस चित्र से जुड़ी, अचानक कमरे की हवा और भी ठंडी हो गई और एक गहरी आवाज सुनाई दी। तुम क्यों आए हो? रघु और नेहा ने अचानक उस डरावनी आवाज को सुना। उनकी सांसें रुक सी गईं और कमरे की सर्द हवा उनके गहरे अंदर तक पहुंचने लगी। रघु ने सिर घुमाकर चारों ओर देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। सिर्फ वह चित्र जिसमें महिला की आंखें अब उनके ऊपर स्थिर हो गईं, जैसे वह खुद उनसे सवाल कर रही हो। तुम्हें क्या चाहिए? रघु ने आवाज में हिम्मत भरते हुए पूछा। उसने महसूस किया कि उसे यह आवाज कहीं से आ रही थी, लेकिन वह किसी सूरत से दिख नहीं रही थी। हम यहां कुछ पुराना ढूंढने आए थे, रघु ने आगे कहा। ये हवेली और इसका इतिहास। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था यहां। रघु की आवाज में कुछ था, जैसे वह खुद भी इस सवाल का जवाब जानने के लिए मजबूर हो। वह चित्र अब जैसे और गहरे हो गए थे और महिला की आंखें अब पहले से कहीं ज्यादा जीवंत लग रही थीं, जैसे हर पल वह उसके ऊपर दबाव बना रही हो। नेहा ने धीरे से कहा, यह सच में डरावना हो रहा है रघु। मुझे लग रहा है कि हम यहां से चले जाएं। रघु ने एक गहरी सांस ली। हम एक कदम और बढ़ते हैं। मुझे यकीन है कि हमें कुछ मिल सकता है। दोनों ने फिर से कदम बढ़ाए। जैसे ही वे कमरे के अंदर गए, एक पुराना टेबल दिखा जिस पर धूल की मोटी परत जमा हुई थी। टेबल के ऊपर एक किताब पड़ी थी जिसका कवर पूरी तरह से घिस चुका था। रघु ने किताब को उठाया और उसका कवर खोला। अंदर कुछ हस्तलिखित पन्ने थे जिन पर पुराने समय की कथाएं और हवेली के बारे में राज छुपे हुए थे। ये क्या है? नेहा ने उसकी ओर देखा। क्या ये हवेली के बारे में है? रघु ने किताब की पन्ने पलटते हुए कहा, हाँ, ये शायद हवेली के पुराने मालिकों की कहानी है। लगता है कि कुछ खौफनाक घटनाएं घटित हुई थीं यहाँ
और हाँ, यही महिला इन पन्नों में है। नेहा ने डरते हुए कहा। ये महिला तो जैसे हमें देख रही हो। रघु ने पन्नों को ध्यान से पढ़ा और फिर उसकी आंखों में एक बदलाव आया। उसने नेहा की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, यह महिला जो यहां दिख रही है वह इस हवेली की मालिक थी। उसका नाम अंजलि था और वह एक काले जादू की साधिका थी। यह हवेली, इसकी दीवारों में एक अजीब शक्ति है, एक शाप। क्या? नेहा ने बुरी तरह से चौंकते हुए पूछा। तो यह हवेली सच में काले जादू से जुड़ी है? हाँ, रघु ने गंभीरता से कहा। इसने बहुत सी आत्माओं को फंसा लिया है और वही महिला अंजलि इन आत्माओं को अपनी शक्ति के लिए इस्तेमाल करती थी। कहा जाता है कि जब उसने इस हवेली में एक खौफनाक बलिदान दिया था तो इसके बाद हवेली में एक खौफनाक शाप आ गया। अचानक किताब से एक पुरानी और कटी फटी आवाज आई। तुम समझ नहीं पा रहे हो, यह हवेली तुम्हें निगलने वाली है। तुम जो ढूंढ रहे हो वह यहां नहीं मिलेगा। नेहा ने चिल्लाते हुए कहा। रघु, क्या तुम सुन रहे हो? ये आवाजें, क्या ये सच में एक आत्मा की है? रघु ने किताब को मजबूती से पकड़ा और कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत है, हमें और जानना होगा। कमरे की हवा और सर्द हो गई, जैसे कुछ खौफनाक घटित होने वाला हो। अचानक कमरे का दरवाजा फिर से बंद हो गया और दोनों को लगा कि हवेली खुद अपनी पकड़ में उन्हें जकड़ने की कोशिश कर रही हो। तुम क्यों आए हो? फिर से वही आवाज आई, लेकिन इस बार यह और भी तेज और गहरी थी, जैसे वह सीधे उनकी आत्माओं तक पहुंच रही हो। रघु और नेहा का मन किसी अजीब से संदेह और डर से घिरा हुआ था। हवा में एक सर्दी थी जो उनके भीतर तक समाती जा रही थी और कमरे की दीवारों पर उभरते खौफनाक चित्र जैसे जिंदा हो गए थे। रघु ने पुस्तक को अपनी पकड़ में कसते हुए एक और पन्ना पलटा। उसके चेहरे पर एक नई हलचल थी, जैसे उसे कुछ मिल गया हो, लेकिन वह नेहा से इसे साझा नहीं कर पा रहा था। रघु, क्या पढ़ रहे हो? नेहा की आवाज में घबराहट थी, लेकिन रघु ने एक पल के लिए सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा और फिर किताब को छोड़ दिया। ये एक चेतावनी है, रघु ने धीरे से कहा। यह हवेली उस शाप से बंधी हुई है जो यहाँ के पहले मालिक ने खुद पर लाद लिया था। इस जगह की कहानी सिर्फ एक साधारण हवेली की नहीं है। यह एक जगह है जहां काले जादू और आत्माओं का कब्जा है। यह हवेली किसी और का नहीं, बल्कि उस अंजलि की है, वह महिला जो इस हवेली में बसी हुई थी। नेहा ने चुपचाप उसकी बात सुनी और जैसे ही रघु ने उसकी आंखों में देखा, उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तो वह महिला अंजलि, वह क्या चाहती थी? वह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती थी और इसे पाने के लिए उसने अपने ही गांव वालों की जानें ले ली थी। यहां तक कि उसके घर के लोग भी इस शाप से बच नहीं पाए थे। और अब यह हवेली अपने अतीत से जुड़ी हुई आत्माओं को अपने अंदर समेटे हुए है। रघु ने एक गहरी सांस ली और किताब की ओर इशारा किया। नेहा ने किताब को देखा, जिसमें अब काले रंग के धब्बे उभरने लगे थे, जैसे कोई खून से लकीरें खींच रहा हो। उस धब्बे के नीचे एक चित्र उभरा जिसमें अंजलि की शक्ल बनी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह रघु और नेहा को अपने जाल में फंसा रही हो। चित्र की ओर बढ़ते हुए रघु ने एक खौफनाक मोड़ पर अपनी नजरें फेंकी। ये वह महिला है, रघु ने कहा, जो अब भी इस हवेली में बसी हुई है। उसकी आत्मा यहीं कहीं है। वह शापित है और अब हवेली में बसी हुई आत्माओं को नियंत्रित करती है। नेहा ने डरते हुए कहा, तो इसका मतलब ये कि हम जिस जगह पर खड़े हैं वह असली नहीं है, ये सब कुछ झूठा नहीं है। रघु ने गंभीरता से कहा, यह हवेली एक साधारण हवेली नहीं है, ये एक अंतराल है, एक खौफनाक जादुई दुनिया की ओर दरवाजा, और जो यहां आता है वह वापस नहीं लौटता। तो फिर हम क्या करें? नेहा की आवाज कांप रही थी। क्या हम यहां से निकल सकते हैं? रघु चुप था,
क्योंकि वह खुद भी नहीं जानता था कि वे यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। उन्हें समझ में आ रहा था कि हवेली ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया था और अब वे कहीं भी जाएं, हवेली का डर उन्हें पीछे कर रहा था। अचानक कमरे में एक हल्की सी हलचल हुई और दरवाजा फिर से बंद हो गया। रघु ने एक ठंडी सांस ली और नेहा की ओर देखा। हमें कुछ कदम और बढ़ने होंगे, उसने कहा। ये जो भी हो, हमें इसका हल खोजना होगा। क्या पागल हो गए हो? नेहा ने हैरान होकर कहा। यह जगह हमें मार डालेगी। हम यहां से निकलने की कोशिश करेंगे। रघु ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। अगर हम ये नहीं समझ पाए तो पूरी दुनिया को इसके बारे में क्या बताएंगे? ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे ठीक करें। हमें इसका सामना करना होगा, चाहे जो हो। वे दोनों धीरे धीरे उस कमरे से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, एक कड़ी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। उनकी सांसें रुक सी गईं। बाहर की दुनिया अब उस तरह नहीं दिख रही थी जैसे वह पहले थी। हवेली की दीवारों में अजीब सी हरकतें हो रही थीं और हवा में एक और गहरी गूंज सुनाई दे रही थी। तुम दोनों को छोड़कर कोई नहीं बच सकता। वह आवाज फिर से आई, जैसे हवेली के हर कोने से गूंज रही हो, और इस बार आवाज में इतना गुस्सा था जैसे किसी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया हो। रघु और नेहा का दिल धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई। एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए वे आगे बढ़े। हवेली के अंदर और भी कई अंधेरे रास्ते थे, लेकिन रघु और नेहा ने एक खतरनाक रास्ते का चुनाव किया। उनके अंदर एक डर था, लेकिन साथ ही उस डर से लड़ने की एक इच्छा भी थी। रघु और नेहा का दिल तेजी से धड़क रहा था। हवेली के भीतर का माहौल जैसे अब उन पर भारी पड़ने लगा था। जैसे ही वे उस अंधेरे रास्ते की ओर बढ़े, हवा में एक अजीब सी चुप थी, जैसे सारी आवाजें खुद में समा गई हों। रघु ने अपनी टॉर्च को और तेज किया, लेकिन रोशनी जैसे सर्द हवाओं में खो जाती थी। रघु, ये रास्ता मुझे अच्छा नहीं लग रहा, नेहा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। वह टॉर्च की हल्की रोशनी के पीछे चल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर की एक गहरी परछाई थी। हमें इसे पार करना होगा नेहा, रघु ने कहा। यह रास्ता हमें कुछ राज बताएगा। वे दोनों धीरे धीरे बढ़े। रास्ता बहुत तंग और अंधेरा था। दीवारों पर ढेर सारी दरारें थीं और हर कदम पर जैसे चूहे या किसी छोटे जानवर की भागने की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन यह आवाज भी अब अजीब लगने लगी थी, जैसे ये किसी दूसरे दुनिया की थी। हर कदम पर रघु और नेहा के चेहरे पर तनाव बढ़ता जा रहा था। क्या तुमने ये सुना? नेहा ने अचानक कहा। कभी कभी लगता है जैसे कोई हमारे पीछे है। रघु ने सिर घुमाकर एक बार फिर चारों ओर देखा। उस अंधेरे रास्ते में जहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी एक अजीब सी उपस्थिति महसूस हो रही थी। अचानक एक खौफनाक चीख सुनाई दी जो हवा में गूंज उठी। ये क्या था? नेहा घबराई। उसकी आंखों में डर और असमंजस था। शायद किसी जानवर की आवाज होगी, रघु ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी विश्वास नहीं था। वह खुद भी महसूस कर रहा था कि यह आवाज सामान्य नहीं थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक और चीख सुनाई दी जो पहले से ज्यादा डरावनी थी। यह आवाज अंदर से कहीं बहुत गहरी आ रही थी, जैसे हवेली की दीवारों से निकलकर बाहर आ रही हो। अब रघु को एहसास हुआ कि यह सिर्फ हवा की आवाज नहीं हो सकती। यह आवाज किसी आत्मा या उस खौफनाक शक्ति की हो सकती है जो हवेली में बसी हुई थी। रघु, हम वापस नहीं जा सकते, नेहा ने डरते हुए पूछा। हम वापस नहीं जा सकते नेहा। अगर हम पीछे मुड़ते हैं तो हम कभी भी नहीं जान पाएंगे कि यहाँ क्या छुपा है। रघु ने ठान लिया था। वह जानता था कि इस रहस्यमयी हवेली में कदम रखना उनके लिए खतरनाक था, लेकिन अब
कोई रास्ता नहीं था। उन्हें आगे बढ़ना था। उन्होंने फिर से कदम बढ़ाए। रास्ता अब और भी तंग और घना हो गया था। अचानक एक पुराना जंग खाया हुआ दरवाजा सामने आ गया। वह दरवाजा जैसे पूरी हवेली के रहस्यों का अभ्यंतर था। रघु और नेहा दोनों ने मिलकर दरवाजे को खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक गहरी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। कमरे के अंदर जो दृश्य था वह किसी भी इंसान को सहन करना मुश्किल होता। कमरे की दीवारों पर खून से सने हुए पुराने चित्र थे। उनमें अंजलि की तस्वीरें थीं, लेकिन उनकी आंखें अब बिल्कुल अलग थीं। वह आंखें जो पहले शांत और उदास लगती थीं, अब हिंसा और क्रोध से भरी हुई थीं। हर चित्र में अंजलि का चेहरा और भयावह हो गया था। ये क्या है? नेहा कांपते हुए बोली। ये चित्र, ये सब जो हुआ है, क्या ये हमें देखकर और हमारे साथ क्या करेंगे? ये जो कुछ भी है, ये किसी तरह का चेतावनी है। रघु ने कहा, ये हवेली हमें अपने राज बताना चाहती है। हमें इन चित्रों को समझना होगा। हमें इस महिला के अतीत को समझना होगा। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े और उन चित्रों के पास पहुंचने लगे। रघु ने एक चित्र के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। उस चित्र में अंजलि की आंखें कटी फटी थीं और उसका चेहरा बहुत डरावना था। यह चित्र मानो किसी की आत्मा के दर्द को दर्शा रहा हो। अचानक रघु ने देखा कि चित्र से एक हल्की सी लकीर खून जैसी उभरने लगी थी। ये क्या हो रहा है? नेहा चिल्लाई। रघु, कुछ हो रहा है, तुम पीछे हटो। रघु ने तुरंत नेहा से कहा और अपनी टॉर्च की रोशनी उस चित्र की ओर की। लेकिन जैसे ही उसने रोशनी डाली, चित्र से खून बहने लगा और उस खून के साथ कमरे की हवा और भी सर्द हो गई। अब दीवारों पर खून की लकीरें उभरने लगी थीं और एक अजीब सी गंध कमरे में फैलने लगी थी। ये तो जैसे किसी भूतिया ताकत का असर है, रघु ने कहा। यह हवेली हमें अपने भीतर खींच रही है। हमें यहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलने का मन बना रहे थे, अचानक दरवाजा बंद हो गया। कमरे में एक गहरी गहरी खामोशी छा गई। फिर एक अजीब सी आवाज आई, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उस गहरी और रहस्यमयी आवाज ने रघु और नेहा को जैसे कठोरता से जकड़ लिया। ये आवाज ऐसी थी मानो वह हवेली का हिस्सा हो, जो खुद को उन दोनों के भीतर महसूस करवा रही थी। दोनों के शरीर में एक अजीब सी शीतलता दौड़ गई और उनकी सांसें अटक गईं। कमरे में घना अंधेरा था और हवा में एक घातक खामोशी थी। कौन है? रघु ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। वह आवाज फिर से सुनाई दी और इस बार यह और भी घनी और सख्त थी। तुम मुझे पहचानते नहीं हो। मैं वही हूं जिसने तुम दोनों को यहां खींच लिया। नेहा ने घबराते हुए रघु की ओर देखा। रघु, हम फंस गए हैं। हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा। लेकिन रघु की आंखों में अजीब सी दृढ़ता थी। नहीं नेहा, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। अगर हम यहां से बिना जाने लौटे तो यह हवेली हमें कभी नहीं छोड़ने वाली। हमें इसका हल ढूंढना होगा। जैसे ही रघु ने यह कहा, अचानक कमरे के कोने से एक स्याह सिलहिट दिखाई दी। वह सिलहिट एक इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी परछाई अस्पष्ट और भयावह थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी और उसकी आंखें जैसे रघु और नेहा को अपनी गिरफ्त में ले रही थीं। तुम दोनों यहां आए क्यों हो? उस परछाई ने पूछा। उसकी आवाज एक अजीब सी गूंज के साथ कमरे में फैल गई। नेहा डरते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन रघु ने उसे रोकते हुए कहा, हम यहां सिर्फ उस राज को जानने के लिए आए थे जो इस हवेली में दफन है। राज? परछाई की आवाज में एक हंसी घुल गई। तुम लोग नहीं जानते कि यहां तुम्हारा क्या काम है। इस हवेली के अंधेरे में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। रघु ने एक और कदम बढ़ाया और कहा, लेकिन हम इसे जानने के लिए आए हैं। हमें यह पता करना है कि क्या हुआ था इस हवेली में।
परछाई ने एक लंबी खामोशी के बाद कहा, तुम क्या जानोगे, तुम क्या करोगे? तुम्हारा अंत भी वही होगा जो यहाँ के बाकी लोगों का हुआ। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। एक ठंडी बर्फीली हवा ने अचानक कमरा भर लिया और दीवारों से एक अजीब सी गूंज उठने लगी, मानो दीवारें खुद बोल रही हों। कमरे की रोशनी बुझने लगी और अंधेरा और भी घना होता चला गया। नेहा चिल्लाई, रघु, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर हमें यहाँ से निकलना होगा। ये हवेली हमें मार डालेगी। हम भाग नहीं सकते। रघु ने एक ठंडी सांस ली। हमें इसका सामना करना होगा। ये हवेली सिर्फ डर पैदा नहीं कर रही, बल्कि ये हमसे एक सवाल पूछ रही है, और जब तक हम उस सवाल का जवाब नहीं देंगे, ये हमें जाने नहीं देगी। क्या सवाल? नेहा ने डरते हुए पूछा। रघु ने कड़ा होकर कहा, ये हवेली हमें ये बताना चाहती है कि क्या हम अपने डर से लड़ सकते हैं, क्या हम सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये सवाल हमसे हर किसी से पूछती है, और अगर हम जवाब नहीं देते तो हम भी उस अंजलि की तरह उसी हवेली में फंस जाएंगे। क्या तुम ये कह रहे हो कि हम अपने डर को स्वीकार कर लें? नेहा ने हैरान होकर पूछा। तो क्या यह हमारी किस्मत है? अगर हम सच का सामना नहीं करते तो हमारी किस्मत तय नहीं हो सकती। रघु ने कहा, हमें वह सब जानना होगा जो इस हवेली में छुपा है। तभी अचानक उस परछाई ने कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन क्या तुम तैयार हो इस सच का सामना करने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस अंजलि की आत्मा से मिलकर उसका सच जानने के लिए? रघु और नेहा दोनों एक दूसरे को देखते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे। जैसे ही वे परछाई के पास पहुंचे, अचानक कमरे के चारों ओर एक हलचल सी उठी और एक अंधेरे में डूबे हुए दरवाजे से एक डरावनी रोशनी बाहर आई। वह दरवाजा जो उनके सामने था, अब एक गहरे रहस्य को उजागर करने का समय तय कर रहा था। ये दरवाजा तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है, परछाई ने कहा। अब तुम्हें चुनना होगा, क्या तुम डर से भागोगे या तुम्हें उस भूतिया दुनिया का सामना करना होगा जो इस हवेली के भीतर छुपी हुई है। रघु और नेहा ने एक दूसरे को देखा और एक मजबूत संकल्प लिया। वे इस रहस्य से बाहर निकलने के लिए तैयार थे। दोनों एक साथ उस दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन उनके कदम जैसे और भी भारी हो गए। दरवाजा अब खुलने जा रहा था और उनकी आखिरी परीक्षा का समय आ चुका था। जैसे ही रघु और नेहा उस डरावने दरवाजे की ओर बढ़े, एक ठंडी हवा उनके चेहरे पर झोंकी और उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। दरवाजे से एक गहरी हल्की रोशनी छनकर बाहर आ रही थी, जो धीरे धीरे फैलने लगी। उस रोशनी में जैसे कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो उन दोनों को खुद में खींचता जा रहा था। क्या तुम तैयार हो? परछाई की आवाज फिर से आई, जो अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमयी लग रही थी। ये तुम्हारा आखिरी कदम होगा। रघु ने नेहा की ओर देखा। उसके चेहरे पर चिंता की झलक थी, लेकिन वह फिर भी रघु के साथ खड़ी थी। हमें यह करना ही होगा नेहा, उसने कहा। यह हमारा रास्ता है। अगर हम सच का सामना नहीं करते तो यह हवेली हमें कभी नहीं छोड़ने वाली। नेहा ने एक गहरी सांस ली और हाँ में सिर हिलाया। ठीक है रघु, हम साथ हैं। दोनों ने मिलकर दरवाजे को खींचा। दरवाजा ज्यों ही खुला, एक खौफनाक अंधेरा और ठंडक कमरे से बाहर निकलने लगी। उनके कदम जैसे और भी भारी हो गए, लेकिन वे रुकने को तैयार नहीं थे। दरवाजे के पार अब एक विशाल सजीव हवेली के अंदर एक नया दृश्य सामने था। यह कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उसमें एक रहस्यमय जलती हुई मोमबत्ती की रोशनी थी, जो दीवारों के पास रखी थी। चारों ओर कटी फटी पुरानी किताबें, धूल से सने फ्रेम और घने जाले थे। अचानक एक हल्की आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे से कुछ फुसफुसाया हो। रघु, नेहा। वह आवाज सुनाई दी, लेकिन यह किसी इंसान की नहीं, बल्कि हवेली की आत्मा की आवाज लग रही थी। क्या तुम सचमुच जानना चाहते हो कि इस हवेली में क्या हुआ था? रघु और नेहा ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर दोनों ने एक साथ जवाब दिया, हाँ, हम जानना चाहते हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, एक पुराना किताब का फ्रेम अपने आप गिर पड़ा।
और किताब खुल गई। उसके पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे चला रही हो। फिर अचानक किताब के पन्नों में से एक पुराना चित्र उभरा। वह चित्र एक महिला का था, अंजलि, वही महिला जिसकी कहानी हवेली में घूम रही थी। यह अंजलि की कहानी है, रघु ने कहा। ये वही है जिसे हवेली की आत्मा बार बार बताती है। लेकिन अचानक चित्र से खून की कुछ बूंदें गिरने लगीं। ये खून सीधे उस किताब के पन्नों पर फैल गया और उसकी रोशनी और तेज हो गई। कमरे में एक अजीब सी गंध फैलने लगी जो अंधेरे को और गहरा कर रही थी। नेहा घबराई। रघु, हमें यहां से निकलना होगा। ये सब कुछ और ज्यादा डरावना होता जा रहा है। लेकिन रघु ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं नेहा, हमें आगे बढ़ना होगा। हमें इस रहस्य को हल करना होगा। वह चित्र फिर से चमकने लगा और एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी, जैसे वह चित्र बोल रहा हो। तुम दोनों को समझना होगा कि इस हवेली में जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। यह एक शाप था जो पूरी तरह से हमारी सजा है। ये शब्द रघु और नेहा के मन में गहरे उतर गए। वे दोनों चुपचाप उस चित्र की ओर देख रहे थे, जिसमें अंजलि की आंखों में एक गहरा दर्द और एक रहस्यमय शक्ति झलक रही थी। तुम लोगों को सच्चाई जाननी चाहिए। चित्र से फिर वही आवाज आई। हवेली में जो हुआ वह सिर्फ एक शुरुआत थी। अंजलि का शाप अब तुम दोनों पर है। रघु और नेहा के दिल में एक अजीब सा डर समाने लगा, लेकिन फिर रघु ने खुद को संभाला और कहा, हम इसे समाप्त करेंगे। हम इस शाप को तोड़ेंगे। तभी चित्र से खून की धारें और तेज होने लगीं। कमरे में घना अंधेरा और बढ़ने लगा। दीवारों पर छायाएं उभरने लगीं, जो अब इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक और भयावह लग रही थीं। वह छायाएं धीरे धीरे रघु और नेहा की ओर बढ़ने लगीं और एक अजीब सी ऊर्जा कमरे में फैलने लगी। तुम नहीं जान पाओगे, वही आवाज आई। ये शाप तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा। रघु और नेहा ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा और फिर उस गहरी अंधेरी दिशा की ओर बढ़े जहां वह शक्ति महसूस हो रही थी। कमरे में कुछ था जो उन्हें अंदर खींच रहा था और अब रघु और नेहा को एहसास हो रहा था कि इस हवेली में उनका अंतिम सामना अब होने वाला था। रघु और नेहा अब उस अंधेरे और सर्द माहौल में आगे बढ़ते जा रहे थे। चारों ओर उस भयावह सन्नाटे के अलावा कोई आवाज नहीं थी। कमरे के चारों ओर फैली अंधेरी छायाएं अब जैसे उनके हर कदम के साथ बढ़ रही थीं। उनका हर कदम भारी और डर से भरा हुआ था, लेकिन रघु की आंखों में एक अदृश्य दृढ़ता थी। वह जानता था कि अब रुकना नहीं है, क्योंकि इस हवेली का रहस्य और अंजलि का शाप अब उनके साथ था। रघु, ये क्या हो रहा है? नेहा ने घबराई हुई आवाज में कहा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। ये सब क्या सच में है? क्या हम इससे बाहर निकल पाएंगे? रघु ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, नेहा, अगर हम अब डरते हैं तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि क्या हुआ था। हमें इस हवेली के अंदर छुपी सच्चाई को बाहर लाना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने का मन बनाया, अचानक कमरे के चारों ओर हलचल होने लगी। दीवारों से खून की धारें बहने लगीं और एक अजीब सी चुप्पी का एहसास हुआ। अचानक वह घनी परछाई फिर से उनके सामने आई, लेकिन अब उसकी आकृति पहले से और भी बड़ी और भयावह हो गई थी। उसकी आंखों में एक गहरी नफरत और दर्द था, जैसे वह खुद को किसी कैद में महसूस कर रही हो। तुम नहीं समझ पाए, वह परछाई बोली। ये हवेली तुम्हारी नहीं है। तुम दोनों सिर्फ इस शाप के नए शिकार हो। तुम्हारी किस्मत अब इस हवेली के साथ जुड़ गई है। रघु और नेहा दोनों चुप थे, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके भीतर कुछ था जो इस शाप को तोड़ सकता था। रघु ने धीरे से कहा, हम सिर्फ इस हवेली का रहस्य जानने के लिए यहां नहीं आए थे। हम यहां अपने डर का सामना करने आए थे। परछाई हंसी, लेकिन उसकी हंसी में एक खौफनाक खामोशी थी। तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते। मैं एक अंजलि की आत्मा हूं जो इस हवेली में बसी हुई है। तुम दोनों क्या करोगे? तुम खुद को बचा नहीं पाओगे। तभी एक और चीख सुनाई दी जो हवेली के भीतर से गूंज उठी। ये आवाज खौफनाक थी, मानो किसी ने दर्द में चीख मारी हो।
रघु और नेहा के चेहरे पर और भी घबराहट फैल गई। क्या ये अंजलि है? नेहा ने डरते हुए पूछा। रघु ने सिर घुमाकर कहा, ये अंजलि की आवाज है। हमें उसके शाप को तोड़ने के लिए उसे समझना होगा। जैसे ही रघु ने यह कहा, कमरे में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। एक पुराना लकड़ी का बक्सा कमरे के कोने से बाहर आने लगा। वह बक्सा धीरे धीरे उनके पास आने लगा और फिर अचानक अपने आप खुल गया। उसके अंदर एक कटा-फटा पुराना दस्तावेज था जो बहुत धूल भरा हुआ था। रघु ने दस्तावेज को बाहर निकाला और उसे खोला। वह दस्तावेज अंजलि के बारे में था, उसकी जिंदगी के बारे में, उसके दर्द और उसकी मौत के बारे में। दस्तावेज में लिखा था, अंजलि एक प्यारी लड़की थी, लेकिन उसकी आत्मा अब इस हवेली में कैद है। उसे कोई शांति नहीं मिलती क्योंकि उसकी मौत एक भयावह रहस्य का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब उसका शाप टूटेगा। ये है सच्चाई, रघु ने धीरे से कहा। अंजलि की आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक उसके शाप को तोड़ा न जाए। लेकिन हम इसका सामना कैसे करेंगे? नेहा ने कहा। यह हवेली हमें कभी भी जाने नहीं देगी। रघु ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमें अंजलि के शाप को तोड़ना होगा, उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। तभी कमरे में अचानक एक हलचल हुई। दीवारों से और खून की धारें बहने लगी और एक तेज हवा कमरे में घुस आई। रघु और नेहा की आंखों में अब डर के साथ एक आशा भी थी। ये उनकी आखिरी परीक्षा थी और वे अब पूरी तरह से तैयार थे। क्या तुम लोग अब तैयार हो? वह गहरी और डरावनी आवाज फिर से आई जो हवेली की आत्मा से निकल रही थी। क्या तुम अपना डर छोड़ने के लिए तैयार हो? रघु और नेहा दोनों एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया। हाँ, रघु ने कहा, हम तैयार हैं। हम अंजलि के शाप को तोड़ेंगे और हवेली की आत्मा को शांति देंगे। जैसे ही उन्होंने ये कहा, अचानक कमरे के बीच में एक तेज उजाला हुआ और वह उजाला धीरे धीरे एक मानव रूप में बदलने लगा। यह अंजलि थी, लेकिन अब उसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि शांति का संकेत था। तुम दोनों ने मुझे समझा, अंजलि ने कहा। अब तुम्हें मेरे शाप को तोड़ने की ताकत मिल गई है। तुम्हारा डर अब तुम्हारी शक्ति बन गया है। अंजलि की आत्मा अब पूरी तरह से सामने आ चुकी थी और उसका रूप पहले जितना भयावह नहीं था। उसकी आंखों में अब एक शांति का आभास था जो पहले कभी नहीं था। रघु और नेहा के दिलों में एक हल्की उम्मीद की किरण जगमगाई। तुमने सही कहा अंजलि, रघु ने कहा। हमने अपने डर का सामना किया, अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। अंजलि ने सिर झुकाकर रघु और नेहा की ओर देखा और उसकी आंखों में गहरी कृतज्ञता थी। तुम दोनों ने मेरे शाप को समझा और अब तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो मुझे शांति दिला सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें वह गहना ढूंढना होगा जो मेरे शाप को तोड़ेगा। गहना? नेहा ने चौंकते हुए पूछा। वो क्या गहना है? अंजलि ने एक गहरी सांस ली। वह गहना मेरी मौत से जुड़ा है। वह एक पुराना हीरा था जिसे मैंने अपनी शादी के समय पहना था। वह हीरा मेरे जीवन का प्रतीक था, लेकिन मेरी मौत के बाद वह गहना हवेली में कहीं गुम हो गया। यदि तुम उसे ढूंढ लेते हो तो मेरा शाप टूट जाएगा और मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। रघु और नेहा ने एक दूसरे की ओर देखा। यह रहस्य अब और भी गहरा हो गया था। उन्होंने अपने निर्णय को पक्का किया और निश्चय किया कि वे वह हीरा ढूंढकर ही रहेंगे। हम उसे ढूंढ लेंगे अंजलि, रघु ने कहा। लेकिन हमें बताओ, वह हीरा कहाँ है? अंजलि की आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं और उसने कहा, वह हीरा हवेली के सबसे पुराने कमरे में है, उस कमरे में जहां मेरी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, उस कमरे तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना होगा। उस कमरे के दरवाजे पर एक पहेली है जिसे तुम दोनों को हल करना होगा। नेहा की घबराहट और बढ़ गई, लेकिन रघु ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम डर को पार करेंगे अंजलि,
हमें अपनी ताकत पर विश्वास है। अंजलि की आत्मा अब धीरे धीरे फेडिंग होने लगी और उसके शब्दों की गूंज कमरे में तैरने लगी। याद रखना, तुम दोनों सिर्फ अपने डर से नहीं बल्कि अपने भीतर की सच्चाई से जूझ रहे हो। वही तुम्हारी असली शक्ति होगी। अचानक कमरे के एक कोने से एक हल्की रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी अब तेज होने लगी और रघु और नेहा ने देखा कि कमरे के बीच में एक पुराना दरवाजा था जो अब धीरे धीरे खुलने लगा था। वह दरवाजा वही था जिसे अंजलि ने बताया था। यह दरवाजा वही है, रघु ने कहा। हमें इस दरवाजे से होकर जाना होगा। लेकिन अंदर क्या होगा? नेहा ने चिंतित होकर पूछा। हमें अपनी सबसे बड़ी घबराहट का सामना करना होगा, रघु ने कहा। यह वही दरवाजा है जो हमें हमारी सच्चाई दिखाएगा। दोनों ने मिलकर दरवाजा खोला। अंदर जाने से पहले रघु ने गहरी सांस ली और नेहा की ओर देखा। तुम तैयार हो? मैं डर रही हूं रघु, नेहा ने कहा, लेकिन हमें यह करना ही होगा। दोनों ने कदम बढ़ाया और जैसे ही वे दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, उन्हें महसूस हुआ कि कमरे का वातावरण अचानक बदल गया था। चारों ओर घना अंधेरा और सर्द हवा थी और दीवारों से उभरती सीटी की आवाज सुनाई दे रही थी। कमरे के बीच में एक पुराना पत्थर था जिस पर कुछ अजीब से निशान थे। वह निशान जैसे ही उनके करीब पहुंचे, अचानक उनके सामने एक आक्रामक धुआं उभरा और एक और शोर गूंजने लगा। यह शोर जैसे उनके भीतर के डर और भय को सामने ला रहा था। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा और रघु भी घबराया हुआ महसूस कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन अब उन्हें यह एहसास हो रहा था कि वे अपनी सबसे बड़ी चुनौती के सामने खड़े थे। यह हमारा डर है, रघु ने धीरे से कहा। हम उसे पार करेंगे। जैसे ही वे उस पत्थर के पास पहुंचे, एक तेज सी आवाज आई और एक बड़ी छाया उनके सामने आ गई। यह छाया उनके अंदर के डर की साकार रूप थी और वह अब उनके सामने खड़ी थी। क्या तुम मुझे पार कर सकते हो? छाया ने घबराते हुए पूछा। क्या तुम सच में अपने डर से ऊपर उठ सकते हो? रघु और नेहा ने एक साथ गहरी सांस ली और दोनों ने एक साथ जवाब दिया, हाँ, हम अपने डर से ऊपर उठेंगे। वह छाया अब धीरे धीरे गायब होने लगी और कमरे की रोशनी थोड़ी तेज हो गई। अब दोनों के सामने वह पुराना गहना था, वही हीरा जो अंजलि ने बताया था। हमने इसे ढूंढ लिया, नेहा ने खुशी से कहा। अब अंजलि की आत्मा को शांति मिलेगी। रघु ने हीरे को हाथ में उठाया और धीरे धीरे कहा, हमने यह किया नेहा, अब इस हवेली को शांति मिलेगी। रघु ने हीरे को हाथ में पकड़ा और जैसे ही उसने वह चमकते हुए गहने को थामा, कमरे में एक अजीब सी हलचल होने लगी। दीवारों से जो खून की धारें बह रही थीं, वे अब धीमी पड़ने लगीं और हवेली का अंधेरा थोड़ा हल्का महसूस हुआ। जैसे ही वह हीरा रघु के हाथ में था, कमरे की सर्द हवा में कुछ बदलाव आया। यह है वह चीज, रघु ने धीमे से कहा। यह हीरा अंजलि के शाप को तोड़ेगा। नेहा ने देखा, उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। क्या हमें इसे हवेली के किसी खास स्थान पर रखना होगा? उसने पूछा। रघु ने सिर हिलाया। हमें इसे उस पत्थर पर रखना होगा जिस पर अंजलि की आत्मा ने अपना शाप डाला था। यह वही स्थान है जहां से उसका शाप शुरू हुआ था। वे दोनों अब उस पुराने पत्थर के पास पहुंचे जहां से शाप का जाल फैला था। रघु ने हीरे को धीरे धीरे पत्थर के ऊपर रखा और जैसे ही उसने इसे रखा, अचानक कमरे में एक तेज चमक फैल गई। दीवारों से आवाजें गूंजने लगीं और एक खौफनाक चीख कमरे के अंदर से उभरी। यह आवाज पहले से कहीं ज्यादा तीव्र थी, जैसे हवेली की आत्माएं अपनी पूरी ताकत से शाप तोड़ने की कोशिश कर रही हों। नेहा ने घबराते हुए कहा, रघु, ये क्या हो रहा है? क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? रघु का चेहरा अब गंभीर था। नहीं नेहा, ये वही आखिरी कदम है। हमें डर नहीं मानना है।
ये हवेली हमें छोड़ने नहीं देगी, लेकिन हम उसे तोड़ने में कामयाब होंगे। वह दोनों उस गहने के ऊपर खड़े थे और जैसे ही उन्होंने अपने डर को पूरी तरह से छोड़ दिया, अचानक कमरे के चारों ओर से एक शांतिपूर्ण रोशनी फैलने लगी। हवेली के अंधेरे को जैसे किसी ने हमेशा के लिए मिटा दिया हो। खून की धारें अब पूरी तरह से सूख चुकी थीं और दीवारों से जो गंदगी बह रही थी वह भी गायब हो गई थी। तभी कमरे के एक कोने में एक आकृति उभरी। वह कोई और नहीं बल्कि अंजलि की आत्मा थी। अब उसकी आंखों में डर या नफरत नहीं बल्कि शांति और संतोष था। वह धीरे धीरे रघु और नेहा के पास आई। तुम दोनों ने मेरी मदद की, अंजलि ने एक गहरी सांस लेकर कहा। अब मुझे शांति मिल गई है, मैं हमेशा तुम्हारी कृतज्ञ रहूंगी। नेहा ने एक गहरी सांस ली और रघु की ओर देखा। क्या अब यह सब खत्म हो गया है? उसने पूछा। हाँ, रघु ने मुस्कुराते हुए कहा। अब सब खत्म हो चुका है, हवेली को अब शांति मिलेगी। अंजलि की आत्मा धीरे धीरे उड़ती हुई एक रोशनी की ओर बढ़ने लगी। उसके साथ साथ हवेली के भीतर फैला अंधेरा भी जैसे गायब हो गया। उसकी छवि अब पूरी तरह से खो गई थी और कमरे में पूरी शांति छा गई थी। रघु और नेहा एक दूसरे को देखकर राहत की सांस ली। वे अब जान चुके थे कि उन्होंने जो यात्रा शुरू की थी वह अब पूरी हो चुकी थी। उस हवेली का शाप अब टूट चुका था और अब यह जगह शांति से भरी हुई थी। लेकिन जब वे बाहर निकलने की ओर बढ़े तो हवेली के दरवाजे ने अचानक खुद ब खुद खुलना शुरू किया। बाहर की ताज़ी हवा ने उनका स्वागत किया और जैसे ही वे बाहर निकले उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अब वे जानते थे कि उन्होंने सिर्फ एक शाप को नहीं बल्कि अपनी अंदर की ताकत और डर को भी पार किया था। हमने इसे किया रघु, नेहा ने कहा। हमने सच में इसे किया। रघु ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह सब उस गहने और अंजलि के शाप के बारे में नहीं था। यह सब उस डर और हमारे भीतर की ताकत के बारे में था। हम अपने डर को हराकर बाहर निकल आए। वे दोनों अब हवेली के बाहर खड़े थे जहां सूरज की पहली किरण चमक रही थी। हवेली अब एक शांतिपूर्ण जगह बन चुकी थी और रघु और नेहा के चेहरे पर एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास की झलक थी। उन्होंने जो अनुभव किया था वह एक खौफनाक यात्रा से कहीं ज्यादा एक आत्म साक्षात्कार था जिसने उन्हें अपने डर और खुद को जीतने की शक्ति दी थी। रघु और नेहा बाहर हवेली के द्वार पर खड़े थे और उनके चारों ओर अब एक सुकून था। सूरज की पहली किरणों ने हवेली के धुंधले पत्थरों को हल्की रोशनी में रंग दिया था। हवेली जो पहले एक डरावनी जगह थी अब पूरी तरह से शांत और निर्बाध प्रतीत हो रही थी। दोनों ने एक गहरी सांस ली और एक दूसरे को देखा। रघु, क्या यह सब सच था? नेहा ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में अब भी उस रात का भय था, लेकिन साथ ही कुछ हल्का सा आश्वासन भी था। हाँ नेहा, रघु ने कहा, यह सब सच था। हम उस डर को हराकर यहां तक पहुंचे हैं। हवेली अब शांति से भरी हुई है और अंजलि की आत्मा को अब शांति मिल गई है। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर हल्के से मुस्कुराए। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ हवेली का शाप नहीं था, बल्कि यह हमारे भीतर का डर था। हम दोनों ने उस डर का सामना किया और तभी हम इस भूतिया जगह को शांति दे पाए। नेहा ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली। हमने ये किया रघु। हम दोनों ने इस शाप को तोड़ा और अब हवेली को फिर से शांति मिल गई है। लेकिन जैसे ही वे दोनों हवेली से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ा रहे थे, एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो। ये आवाज अंजलि की थी, लेकिन अब उसमें कोई डर या क्रोध नहीं था। वह केवल शांति और कृतज्ञता से भरी हुई थी। रघु, नेहा, वह आवाज आई। तुम दोनों ने मुझे शांति दी। अब मैं हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी हूं। तुम्हारा आभार हमेशा रहेगा। रघु और नेहा ने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया।
हमने सिर्फ तुम्हारी मदद की अंजलि, रघु ने कहा। तुम्हारी आत्मा अब शांति से सो सकती है। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, पूरी हवेली के वातावरण में एक ताजगी और शांति छाई हुई थी। हवेली के आसपास का सारा अंधेरा अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। सूरज की किरणें अब हवेली की दीवारों पर पड़ रही थीं और हवेली के दरवाजे, जो कभी बंद हुआ करते थे, अब खुले हुए थे, जैसे सब कुछ नए सिरे से शुरू हो चुका हो। रघु और नेहा दोनों बाहर की ताजगी महसूस कर रहे थे। उनके भीतर एक अलग सा आत्मविश्वास और संतोष था, जैसे उन्होंने किसी गहरे डर का सामना किया हो और अब वे उस डर से ऊपर उठ चुके थे। रघु, नेहा ने कहा, क्या हमें अब भी हवेली के अंदर वापस जाना चाहिए? क्या इस शाप को पूरी तरह से तोड़ा जा चुका है? रघु ने एक पल सोचा और फिर कहा, हम अब लौट सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें उस हवेली की कहानी को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण यात्रा थी, जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया। नेहा ने उसकी बातों से सहमति जताई। हाँ, यह यात्रा सिर्फ हवेली की नहीं थी, बल्कि ये हमारी अपनी यात्रा थी। हमने अपने डर और अपने भीतर की कमजोरियों का सामना किया। दोनों ने एक आखिरी बार हवेली को देखा। अब वह एक डरावनी जगह नहीं रही थी, बल्कि एक शांतिपूर्ण और प्राचीन स्मारक बन चुकी थी। और ये जो भयावह घटनाएं घटी, वे अब अतीत का हिस्सा बन चुकी थीं। रघु और नेहा ने हाथ में हाथ डालकर हवेली से बाहर कदम बढ़ाया और उनके सामने खुला आकाश था। एक नई शुरुआत, एक नई यात्रा उनका इंतजार कर रही थी। और अब उन्हें डर से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति से आगे बढ़ना था। वे अब सिर्फ दो लोग थे जो डर से जूझने और जीतने के बाद अपनी जिंदगी को फिर से एक नई दिशा देने जा रहे थे। उनका रास्ता अब पूरी तरह से खुला था और उनके भीतर वह आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। वे जानते थे कि जो भी जीवन उन्हें अब मिलना था, वह सिर्फ उनके हाथों में था। हमने यह किया रघु, नेहा ने हल्के से कहा। हमने खुद को और अंजलि की आत्मा को शांति दी। अब हमें आगे बढ़ना होगा। हाँ, रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, आगे बढ़ना है, लेकिन इस अनुभव को कभी नहीं भूलेंगे। हमें अब अपने डर से ऊपर उठना होगा। और इस तरह रघु और नेहा ने अपनी यात्रा पूरी की। हवेली, जो कभी उनके लिए एक भयावह स्थान थी, अब शांति का प्रतीक बन चुकी थी। और उनके दिलों में यह समझ थी कि डर से बाहर आकर सच्ची शांति और आत्मविश्वास प्राप्त किया जा सकता है। रघु और नेहा अब हवेली से बाहर निकल चुके थे और हवा में ताजगी थी, जैसे इस जगह ने एक लंबी घुटन के बाद राहत की सांस ली हो। सूरज की किरणें अब साफ साफ हवेली की छत पर पड़ रही थीं और हर तरफ शांति का वातावरण था। लेकिन उनके अंदर एक गहरी सुकून की लहर थी। उनके शरीर थक गए थे, लेकिन उनके दिलों में एक नए संघर्ष से उभरने की ताकत थी। वे अब जानते थे कि हवेली से बाहर निकलना सिर्फ शाप का खत्म होना नहीं था, बल्कि अपने भीतर की एक नई शक्ति और आत्मविश्वास को महसूस करना था। अब हम क्या करेंगे? नेहा ने रघु से पूछा। उसकी आवाज में अभी भी थोड़ा अनिश्चितता था। क्या हम कुछ और तलाश करेंगे या? रघु ने गहरी सांस ली और हंसते हुए कहा, अब हमारी तलाश सिर्फ हम दोनों के लिए है। हवेली की कहानी खत्म हो चुकी है। अब हमें अपनी अगली यात्रा शुरू करनी होगी। नेहा ने सिर हिलाया। तुम ठीक कहते हो, ये एक नई शुरुआत है। जो हम अब तक पार कर चुके हैं, वह सिर्फ हमारे डर और हमारी शक्तियों के बारे में था। अब हमें उस सच्चाई का सामना करना होगा जिसे हम पहले न समझ पाए थे। रघु ने उसकी बातों पर विचार करते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें अपनी आत्माओं को सच्चाई के साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जो कुछ भी हुआ, वह सिर्फ हमारी ही यात्रा का हिस्सा था। अब हमें यह समझना होगा कि असल में हम कौन हैं। नेहा ने उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई।
ये बहुत ही गहरी बात है रघु, पर क्या हम कभी उस भय को पूरी तरह से छोड़ पाएंगे? तुम देखोगी, रघु ने कहा, हमारे अंदर जो भय था वह अब खत्म हो चुका है। अब हम जिस भी दिशा में जाएंगे, हमें उस भय के बिना जीवन जीने की जरूरत है। वे दोनों अब धीरे धीरे से दूर जा रहे थे और उनका रास्ता पूरी तरह से खुला हुआ था। रास्ते में एक सुंदर पेड़ के नीचे रुकते हुए रघु ने कहा, कभी सोचा था कि हवेली के बारे में हमारी राय इतनी बदल जाएगी? क्या हम ये मान सकते थे कि इस जगह का अंत इतनी शांति से होगा? नेहा ने शांति से उत्तर दिया, नहीं, कभी नहीं सोचा था। लेकिन यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि अतीत की डरावनी चीजों को हम खुद अपने भीतर की ताकत से बदल सकते हैं। हम जितना डरते हैं उतना ही वह डर हमारे भीतर मजबूत होता है। अगर हम उसे स्वीकार करें और उसे लड़ें, तो वह डर हमारे लिए अब कोई चुनौती नहीं रहेगा। रघु ने उसकी बातों को समझते हुए कहा, यह हमारे भीतर का अनुभव है। अब हमें हर किसी डर को पार करना होगा, चाहे वह अंदर का हो या बाहर का। नेहा ने रघु की ओर देखा और वह अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि इस अनुभव ने उन्हें केवल बाहरी डर से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के भीतर के डर से भी जूझने की ताकत दी थी। अब हम क्या करेंगे? नेहा ने फिर से पूछा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में वह असमंजस नहीं था जो पहले था। अब वह जानती थी कि दोनों की यात्रा सिर्फ एक हवेली के भीतर की नहीं थी, बल्कि यह यात्रा अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानने की थी जो अब उन्हें हर कदम पर मिल रही थी। अब हम उन चीजों को ढूंढेंगे जिनसे हम सच में प्यार करते हैं। रघु ने कहा, हम अपने जीवन को एक नए तरीके से देखेंगे। अब हमें अपने डर से बाहर आकर वो करना है जो हम दिल से चाहते हैं। दोनों के कदम अब हल्के हो गए थे और उनके चेहरों पर एक नए आत्मविश्वास की झलक थी। हवेली की खौफनाक यादें अब उनकी सोच से गायब हो चुकी थीं। वे जानते थे कि अब वे कोई भी रास्ता चुन सकते थे और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने वाला कोई नहीं था। वे दोनों एक छोटे से गांव के रास्ते पर चल पड़े, जहां कई लोग रोज की तरह अपने काम में व्यस्त थे। इस नई यात्रा ने उन्हें यह सिखाया था कि जीवन में डर और चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन जब हम खुद को जान लेते हैं और अपने भीतर की ताकत को पहचान लेते हैं, तो कोई भी अंधेरा हमें जीतने नहीं देता। रघु और नेहा के चेहरे पर अब केवल एक शांतिपूर्ण मुस्कान थी, जैसे उन्होंने न केवल हवेली का डर बल्कि अपने भीतर के डर को भी हराया हो। उनकी आंखों में यह विश्वास था कि अब वे जिस भी रास्ते पर चलेंगे वह सही रास्ता होगा। हमने इसे किया, नेहा ने कहा, अब कोई डर हमें रोक नहीं सकता। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नेहा, अब हम सिर्फ आगे बढ़ेंगे। और इस तरह उनकी यात्रा अब सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं थी। यह एक नई शुरुआत थी जो उन्हें सच्चाई, आत्मविश्वास और बिना डर के जीवन जीने की दिशा दिखा रही थी। रघु और नेहा अब उस गांव में पहुंच चुके थे जहां जीवन अपनी सामान्य रफ्तार से चलता था। इस गांव की सादगी और शांतिपूर्ण वातावरण ने दोनों को एक नई ताजगी दी थी। हवेली से निकलते समय जो भय और तनाव उनके मन में था, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो चुका था। वे जानते थे कि अब उन्हें किसी और खौफनाक अनुभव का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक नया सवाल उनके मन में था, क्या वे अब तक उस डर से पूरी तरह मुक्त हो चुके थे? नेहा ने रघु की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हवेली के साथ सब कुछ खत्म हो गया है? रघु ने गहरी सांस ली और फिर जवाब दिया, हाँ नेहा, सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन यह हमें इस यात्रा का महत्व समझाता है। हमें यह समझना होगा कि जो कुछ भी हुआ वह हमारे भीतर के डर से लड़ने का तरीका था। अब हमें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। नेहा ने सिर हिलाया और फिर दूर दिखाई दे रहे गांव के दृश्य को देखा। एक छोटे से मंदिर के पास एक विशाल पेड़ खड़ा था
और उसके नीचे कुछ लोग बैठकर बातचीत कर रहे थे। गांव का माहौल बहुत ही सुकून देने वाला था और यहाँ का जीवन बिल्कुल साधारण था। क्या तुम समझते हो कि हम अब यहाँ रह सकते हैं? नेहा ने पूछा। क्या ये जगह हमें नया रास्ता दिखाएगी? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ रहकर हम अपनी पुरानी यादों से बाहर निकल सकते हैं। हम यहाँ कुछ नया ढूंढ सकते हैं और यही हमें हमारी अगली यात्रा की ओर ले जाएगा। वह दोनों अब गांव के मुख्य मार्ग पर चल रहे थे। लोग उन्हें ध्यान से देख रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह की शंका या डर की भावना महसूस नहीं की। यहाँ का माहौल पूरी तरह से सादा था और ये उनके भीतर की बेचैनी को धीरे धीरे शांत कर रहा था। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो एक बुजुर्ग पुजारी ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों यहाँ कैसे आए हैं? यह जगह शांति का प्रतीक है और यहाँ हर कोई अपनी पीड़ा और दर्द को छोड़कर आता है। रघु और नेहा ने एक दूसरे को देखा और फिर पुजारी की ओर देखा। हम भी कुछ उसी तरह के अनुभव से गुजर रहे हैं, रघु ने कहा। हम एक यात्रा पर थे जो अब पूरी हो चुकी है और अब हम यहाँ शांति और विश्राम की तलाश में हैं। पुजारी ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, यहाँ शांति पाने के लिए अपने दिल को खोलना जरूरी होता है। आपको अपनी जिंदगी के उन हिस्सों को समझना होगा जिन्हें आप भूल गए थे। वह डर, वह गलतियां, वह अतीत, सभी को अपनाकर ही शांति मिलती है। नेहा ने ध्यान से सुना और फिर रघु की ओर देखा। क्या हम सच में अपने अतीत को स्वीकार कर पाएंगे? उसने धीमे से पूछा। रघु ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से उत्तर दिया, हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है। अब हम वह सब कुछ छोड़ सकते हैं जो हमें अतीत में बांधे हुए था, और जब हम अतीत को सच्चाई के साथ देखेंगे तो वही हमें सही रास्ता दिखाएगा। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों की यात्रा ने आपको एक नया दृष्टिकोण दिया है। यही वह शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी। रघु और नेहा अब मंदिर के भीतर गए। यहाँ की दीवारों पर कुछ प्राचीन चित्र थे और मंदिर का वातावरण बहुत ही शांति से भरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की, उन्हें एहसास हुआ कि इस शांतिपूर्ण वातावरण में कुछ था जो उनके भीतर के शोर और बेचैनी को शांत कर रहा था। रघु ने अपनी आंखें खोली और कहा, यह जगह हमें क्या सिखा रही है नेहा? नेहा ने गहरी सांस ली और फिर कहा, यह हमें यह सिखा रही है कि हमें अपने डर को छोड़ देना चाहिए। हमें अपने अतीत को गले लगाना होगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। वे दोनों अब मंदिर के आंगन में बैठ गए। उनकी आंखों में शांति थी और उनके दिलों में एक नए रास्ते का एहसास हो रहा था। हवेली की डरावनी यादें अब केवल एक अनुभव बन चुकी थीं और वे जानते थे कि जीवन में कोई भी डर अब उन्हें नहीं रोक सकता। तभी एक युवा लड़का उनके पास आया और कहा, आप दोनों शायद उन यात्रियों में से हैं जिन्होंने हवेली के बारे में सुना था। क्या यह सच है? रघु और नेहा ने एक दूसरे को देखा और फिर रघु ने कहा, हाँ, यह सच है। हम वह यात्रा कर चुके हैं और अब हम एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लड़के ने उनकी आंखों में देखा और फिर सिर झुकाया। आप दोनों के लिए यह यात्रा बहुत ही खास होगी, वह बोला। लेकिन याद रखना, हर यात्रा का अपना अंत होता है और फिर एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। रघु और नेहा ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने महसूस किया कि इस छोटी सी मुलाकात ने उनकी यात्रा को और भी ज्यादा स्पष्ट कर दिया था। हम जानते हैं, रघु ने कहा, अब हम वही करेंगे जो हमारे दिल से सही है। गांव में उनकी नई शुरुआत की शुरुआत हो चुकी थी। रघु और नेहा दोनों अब अपने अतीत को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वे जानते थे कि हवेली के उस खौफनाक अनुभव ने उन्हें एक ऐसी यात्रा पर भेज दिया था जो उन्हें अपनी आत्मा की गहराइयों तक ले गई।
अब वे उस डर से मुक्त हो चुके थे जो उन्हें कभी भी अपने भीतर की कमजोरी महसूस कराता था। लेकिन क्या अब भी उनका अतीत पूरी तरह से खत्म हो चुका था? क्या वह सच्चाई जो उन्होंने हवेली में देखी थी अब उनके साथ नहीं रहेगी? गांव में रहने की शुरुआत बहुत ही सुकून देने वाली थी। यहाँ के लोग सरल और मददगार थे। रघु और नेहा दोनों को यह एहसास होने लगा था कि उनका जीवन अब अपने पुराने रास्ते से हट चुका था। वे अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे थे और यह नया अध्याय उनके लिए सिर्फ शांति और प्रेम का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक ऐसी खोज भी थी जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। रघु, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम अब किस दिशा में जाएंगे? नेहा ने एक सुबह चाय पीते हुए रघु से पूछा। रघु ने चाय की चुस्की ली और फिर विचार करते हुए उत्तर दिया, हाँ नेहा, हम दोनों ने जो कुछ भी देखा उसका असर अब भी हमारे अंदर है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए, जो न केवल हमारे अतीत को समझने की बल्कि हमारे भविष्य को संवारने की भी हो। नेहा ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली। तुम सही कहते हो, हम अब खुद को उस डर और अतीत से बाहर निकालकर एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। पर क्या हम इस नई यात्रा में जो सीखेंगे वह हमें और भी मजबूत बना पाएगा? रघु ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है कि हमें अब खुद पर विश्वास करना होगा। जो कुछ भी हम अब तक महसूस कर चुके हैं वह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का एक मौका दे रहा है। उन्हें अब इस गांव में अपनी एक जगह बनानी थी, लेकिन यह आसान नहीं था। गांव के लोग अधिकतर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे और यहां आने वाले बाहरी लोगों के लिए कोई विशेष स्वागत नहीं था। फिर भी रघु और नेहा ने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि उनका उद्देश्य कुछ बड़ा था। हवेली के अनुभव ने उन्हें यह सिखाया था कि जीवन में डर के बावजूद एक नई शुरुआत संभव है। कुछ दिन बाद रघु और नेहा गांव में थोड़ा गहरे जाकर कुछ समय बिताने लगे। वे दोनों अब अपने पुराने विचारों और डर को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने गांव के मुख्य मार्ग पर एक छोटे से खेत में काम करना शुरू किया। यहां पर काम करना उनके लिए एक प्रकार की मानसिक शांति थी और उन्होंने महसूस किया कि जमीन से जुड़ने से उन्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा मिल रही थी। देखो नेहा, रघु ने एक दिन खेत में काम करते हुए कहा, हमारे पास अब कोई और चारा नहीं है। हमें अपने डर से बाहर निकलकर अपनी पूरी जिंदगी जीनी है। नेहा ने उसकी ओर देखा और फिर हल्के से मुस्कुराई। हाँ, अब हम वही करेंगे जो हमें सही लगता है। हमें अपने दिल की सुननी होगी और उस पर विश्वास करना होगा। वो दोनों अब एक नई दुनिया की तलाश में थे। उनके भीतर जो सवाल थे उनके जवाब धीरे धीरे मिलने लगे थे। ये सवाल केवल हवेली के अनुभव से जुड़े नहीं थे, बल्कि उन सवालों से भी थे जो उनके अस्तित्व और जीवन के उद्देश्य को लेकर थे। कुछ सप्ताह बाद एक सुबह रघु और नेहा ने गांव के मुख्य मार्ग पर एक नया रास्ता देखा। ये रास्ता गांव के बाहरी इलाके में जाता था, जहां कुछ पुराने मंदिर और अतीत की स्मृतियां थीं। इस रास्ते पर चलने का विचार उनके मन में आया, लेकिन यह रास्ता इतना सीधा और सुरक्षित नहीं था। यह रास्ता एक रहस्यमय प्रतीत होता था और रघु और नेहा दोनों ही जानते थे कि वहां जाने से उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ सकता था। क्या तुम भी यह सोचते हो कि हमें इस रास्ते पर जाना चाहिए? नेहा ने रघु से पूछा। जब वे दोनों उस रास्ते को देख रहे थे, रघु ने गहरी सांस ली और फिर कहा, हमें यह समझना होगा कि यह रास्ता हमें कहीं ना कहीं एक नई सच्चाई की ओर ले जाएगा। अगर हमें अपनी यात्रा पूरी करनी है तो हमें इस रास्ते पर चलने का साहस दिखाना होगा। नेहा ने उसकी बातों पर ध्यान से सोचा और फिर धीरे से कहा, ठीक है रघु, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम इस रास्ते पर चलेंगे और जो भी हो हम उसका सामना करेंगे।
वह दोनों अब धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने लगे। रास्ते में वे पुराने पेड़ और जंगली घास के बीच से होकर गुजर रहे थे और यह रास्ता अब तक की सबसे कठिन यात्रा प्रतीत हो रहा था। हर कदम पर रघु और नेहा को यह एहसास हो रहा था कि इस यात्रा में उन्हें खुद के साथ साथ अपने डर और संकोच से भी जूझना होगा। वे दोनों एक गहरी यात्रा पर थे जो न केवल बाहरी दुनिया से जुड़ी थी बल्कि उनकी आत्मा के अंदर की दुनिया से भी जुड़ी हुई थी। इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया था कि केवल बाहरी दुनिया को जीतने से कुछ नहीं होता, बल्कि आत्मिक शांति और आत्मविश्वास की भी आवश्यकता होती है। रघु और नेहा के दिलों में अब यह समझ बैठ चुकी थी कि जिस डर ने उनकी जिंदगी को कभी भी जकड़ा था, वह अब केवल एक भूतपूर्व घटना बन चुका था। वे अब उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार थे जो उन्हें अपने भीतर की शक्तियों का एहसास कराता था। रघु और नेहा अब उस रहस्यमय रास्ते पर चल रहे थे जो उनके दिल और दिमाग को पूरी तरह से चुनौती दे रहा था। ये रास्ता कुछ अलग था। यहाँ की हवा भी एक अजीब सी खुशबू छोड़ रही थी, जैसे ये जंगल खुद को एक कहानी कहने को तैयार हो। पेड़ों की शाखाओं से छनकर सूरज की रोशनी झिलमिलाती हुई नीचे गिर रही थी और हरे भरे घास के मैदान के बीचों बीच यह रास्ता किसी खोई हुई दुनिया की तरह लगता था। रघु और नेहा के मन में कई सवाल उठ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस रास्ते पर चलने से वे क्या हासिल करने वाले थे। क्या यह रास्ता उन्हें अपनी यात्रा का अंत दिखाएगा या फिर एक नया मोड़ आएगा। लेकिन एक बात तो साफ थी कि वे अब उस पुराने डर से बाहर आ चुके थे जो हवेली के अंधेरे में उनके साथ था। नेहा, रघु ने थोड़ा धीमा होकर कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस रास्ते पर जाने से हमें क्या मिलेगा? नेहा ने उसकी ओर देखा और फिर हंसी। रघु, हम दोनों उस हवेली से बाहर आकर यहाँ आए हैं। हमारे सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता है, आगे बढ़ने का। हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना। रघु ने सिर हिलाया और फिर धीरे से कहा, हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस रास्ते में कुछ और छिपा है, जैसे कोई गहरी सच्चाई जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। वे दोनों अब उस रास्ते पर और भी गहरे होते जा रहे थे जहां चारों ओर जंगल था। कुछ दूर आगे एक छोटी सी कुटिया दिखी जो जंगली पौधों और झाड़ियों से ढकी हुई थी। कुटिया के पास एक पुराना सा मंदिर था जिसकी दीवारों पर काई उगी हुई थी और छत टूटी हुई थी। ये दृश्य काफी रहस्यमय था और इसने रघु और नेहा को और भी कतराया हुआ महसूस कराया। क्या तुम उस कुटिया की ओर चलना चाहोगी? रघु ने पूछा और नेहा ने उसकी ओर देखा। दोनों के चेहरों पर कुछ बेचैनी थी क्योंकि यह जगह पूरी तरह से अकेली और खामोश थी। ये मुझे ठीक नहीं लगता, नेहा ने हल्का सा जवाब दिया। लेकिन फिर भी अगर हमें कुछ जानना है तो हमें इसे देखकर ही जाना होगा। वे दोनों धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे पास पहुंच रहे थे उन्हें महसूस हो रहा था कि यह जगह जितनी शांत दिखती थी उतनी ही डरावनी भी थी। कुटिया के अंदर अजीब सी शांति थी, लेकिन जैसे ही वे कुटिया के पास पहुंचे अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और कुटिया के दरवाजे में चरचरा आवाज सुनाई दी। रघु ने बिना कोई और सोच विचार किए दरवाजे को खोला और वे अंदर चले गए। कुटिया का भीतर का हिस्सा पूरी तरह से अंधेरे से ढका हुआ था और केवल एक छोटी सी खिड़की से झिलमिलाती हुई धूप अंदर आ रही थी। फर्श पर कुछ पुरानी किताबें और कागज बिखरे पड़े थे, जिनमें से कुछ तो काफी पुराने और खराब हो चुके थे। क्या ये किताबें कुछ खास हैं? रघु ने एक किताब को उठाया और उसे खोला। नेहा ने कागजों को ध्यान से देखा और कहा, यह शायद किसी पुरानी सभ्यता या रहस्यमय यात्रा के बारे में है। शायद इनमें वह सच्चाई हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं। रघु और नेहा दोनों ने उस किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। किताब में कुछ रहस्यमय प्रतीकों और शब्दों का उल्लेख था जो बिल्कुल ही अजनबी थे। लेकिन एक पंक्ति पर नेहा की नजर टिक गई जो कहती थी, जो अंधेरे में खोया है वही रोशनी में आएगा। क्या इसका मतलब यह है कि हमें अंधेरे से निकलकर ही सच को समझना होगा? नेहा ने चुपचाप कहा। हाँ, रघु ने उत्तर दिया। यह वही संदेश है जो हमें हवेली में भी मिला था। हमें अपनी भय और अनहोनी चीजों का सामना करना होगा। इसी बीच
कुटिया के भीतर एक गहरी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। यह आवाज इतनी खौफनाक थी कि दोनों के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। नेहा ने डरते हुए कहा, क्या तुम भी ये सुन रहे हो? रघु ने सिर झुका लिया। हाँ, मुझे भी आवाज सुनाई दी। ये जगह एक बार फिर हमें अपने अतीत की याद दिला रही है। उन दोनों ने सोचा कि कुटिया में रुकने की बजाय उन्हें तुरंत बाहर निकलकर उस आवाज के स्रोत का पता लगाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, कुटिया के अंदर एक चिड़पिंग की आवाज सुनाई दी। अचानक एक हल्का सा आंधी का झोंका आया और दरवाजा बंद हो गया। हम फंसे हुए हैं, नेहा ने कहा। क्या हमें यहां रहकर इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए या बाहर निकलने का कोई और तरीका ढूंढना चाहिए? रघु ने धीरे से कहा, हमें समझना होगा कि यहां जो भी हो रहा है वह हमारी यात्रा का हिस्सा है। हमें इस यात्रा को रोकना नहीं चाहिए। तभी कुटिया के भीतर की हवा अचानक ठंडी हो गई और एक भयंकर शोर सुनाई दिया, जैसे कुछ अदृश्य ताकतें उन्हें घेरने आई हों। रघु और नेहा दोनों को महसूस हुआ कि अब कुछ और बड़ा होने वाला है। कुटिया के अंदर चारों ओर अजीब सी सरसराहट फैल चुकी थी। नेहा ने रघु का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, पर अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। दरवाजा तेज हवा से झटके खा रहा था, लेकिन खुल नहीं रहा था। कुटिया में हल्की सी धुंध फैलने लगी थी, जैसे कोई पुरानी स्मृति धीरे धीरे जीवित हो रही हो। रघु ने सामने की दीवार पर एक पुराना चित्र देखा। एक औरत जिसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके पीछे एक हवेली जैसी संरचना बनी थी। वह चित्र बिल्कुल उसी हवेली से मिलता जुलता था जहां उन्होंने अपनी सबसे भयानक रातें गुजारी थीं। नेहा ने जैसे ही उस चित्र को छुआ, दीवार कांपने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? नेहा की आवाज कांप रही थी। रघु ने कहा, हम यहां तक आ चुके हैं, अब रुकना बेकार है। अगर यह हमारी कहानी का हिस्सा है तो हमें इसे पूरा करना ही होगा। दोनों उस गुप्त दरवाजे के भीतर दाखिल हो गए। अंदर एक पतली सुरंग थी जिसकी दीवारें गीली और सड़ी हुई थीं। वहां अजीब सी गंध फैली थी जो किसी पुराने कब्रिस्तान की याद दिला रही थी। हर कदम पर जमीन कराहती सी महसूस हो रही थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा उन्हें वहां घुसने से रोक रही हो। करीब 10 मिनट चलने के बाद सुरंग एक विशाल गुफा में खुल गई। वहां बीचों बीच एक चबूतरा था और उस पर एक किताब रखी थी। किताब काले चमड़े की थी और उसके ऊपर खून से लिखा हुआ था, सत्य की आखिरी सीढ़ी। रघु ने किताब उठाई। जैसे ही उसने उसे खोला, एक जोरदार चीख गुफा में गूंज उठी, जिससे दीवारें कांपने लगी और छत से धूल झड़ने लगी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, तुमने जो देखा वह सिर्फ शुरुआत थी, जो समझा वह अधूरा था, पर अब जो जानोगे वह तुम्हें बदल देगा। अगर तुम में सच्चाई का सामना करने की हिम्मत है तो अगला पन्ना पलटो, वरना लौट जाओ और अपने डर के साथ जीते रहो। रघु ने एक पल के लिए नेहा की ओर देखा। उसकी आंखों में भी वही दुविधा थी जो उसके दिल में थी, लेकिन साथ ही एक अद्भुत दृढ़ता भी। उन्होंने साथ मिलकर अगला पन्ना पलटा। दूसरे पन्ने पर एक मानचित्र बना था, एक नक्शा जो सीधे हवेली तक जाता था। लेकिन यह हवेली कोई साधारण इमारत नहीं थी। इसके चारों ओर 4 शमशान, 5 कुएं और 7 गुमनाम कब्रें थीं। नीचे लिखा था, यह वह भूमि है जहां सत्य, पाप और बलिदान एक साथ रहते हैं। हमें वापस वहीं जाना होगा, रघु ने धीमे स्वर में कहा। क्या? नेहा लगभग चिल्ला पड़ी। हम उस जगह फिर कैसे जा सकते हैं? हमने वहां से बचकर ही तो निकलने की कोशिश की थी, लेकिन हम पूरी तरह बाहर नहीं निकले। कुछ अब भी अधूरा है और शायद अगर हम वापस गए तो वहां की आत्माएं या वो शक्ति, जो भी वो थी, हमें सच में मुक्ति दे सके। नेहा ने किताब को बंद किया और उसे अपने बैग में रखा। गुफा अब पहले से ज्यादा भारी लग रही थी, जैसे दीवारें भी उनका बोझ सहन नहीं कर पा रही थीं। सुरंग से वापस निकलते वक्त उन्होंने महसूस किया कि जैसे उनकी हर सांस ज्यादा बोझिल होती जा रही थी। कुटिया के बाहर निकलते ही उन्हें चारों ओर एकदम सन्नाटा महसूस हुआ। अब वहां की हवा बदल चुकी थी। सूरज ढलने लगा था और आसमान में
काले बादल छा रहे थे। जैसे जैसे वे गांव की ओर लौटे, रास्ते में हर जगह कौवे बैठ चुके थे, एक अजीब सी निगाह से उन्हें घूरते हुए, जैसे वे जानते हों कि रघु और नेहा ने क्या पढ़ा है, क्या जान लिया है। गांव पहुंचते ही उन्हें हर कोई चुप दिखा, जैसे सभी पर कोई अदृश्य डर मंडरा रहा हो। गांव की बुजुर्ग महिला, जिसे सब दाई माँ कहते थे, उनके घर के बाहर बैठी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वह सब कुछ देख सकती हो। तुम दोनों अब शुद्ध नहीं रहे, उसने धीमे से कहा। तुमने उस दरवाजे को खोल दिया है जिसे सदियों से बंद रखा गया था। रघु ने पूछा, क्या आप जानती हैं कि ये सब क्या है? दाई माँ ने एक लंबी सांस ली। वो हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं, एक बंदी गृह है, पाप और सत्य दोनों का। जो उसके अंधेरे में उतरता है, वो सिर्फ डर नहीं, अपने आप से भी लड़ता है। और अब तुम्हें फिर जाना होगा, लेकिन इस बार लौटने का कोई वादा मत करना। रात गिर चुकी थी। नेहा ने चुपचाप कहा, तो अब हम आखिरी बार उस हवेली का सामना करेंगे। रघु ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक ठंडी स्वीकृति थी। रघु और नेहा ने अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। दाई माँ ने उन्हें कुछ चीजें दी। एक लाल धागा जिसे गले में पहनना था, कुछ पुराने मंत्रों से लिखे कागज और एक लोहे की अंगूठी जिस पर किसी पुराने यंत्र की आकृति खुदी हुई थी। इनमें से कोई चीज वापस मत करना, दाई माँ ने सख्त आवाज में कहा था। और हवेली में किसी भी आवाज पर भरोसा मत करना, चाहे वह किसी अपने की क्यों न लगे। रघु ने अंगूठी पहन ली और नेहा ने वो कागज अपने बैग में संभाल कर रख लिए। दोनों को मालूम था कि ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि एक आखिरी परीक्षा होगी। गांव से निकलते वक्त मौसम साफ था, लेकिन जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, आसमान में बादल घिरने लगे। हवेली का रास्ता अब वैसा नहीं था जैसा पहले दिखता था। अब वह ज्यादा लंबा और ऊबड़ खाबड़ हो चुका था, जैसे प्रकृति भी उन्हें वहां पहुंचने से रोकना चाहती हो। जब हवेली का बाहरी हिस्सा दिखने लगा तो दोनों की रफ्तार धीमी हो गई। वो पुरानी टूटी फूटी हवेली अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं। खिड़कियों से झूलते पर्दे जैसे हवा में किसी मृत आत्मा की चीखें बनकर लहराते थे। नेहा ने धीमे से कहा, हम फिर से यहां हैं। रघु ने उसका हाथ पकड़ लिया, और इस बार हम अधूरी कहानी को पूरा करेंगे। हवेली का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें आमंत्रित किया हो। वे दोनों अंदर दाखिल हुए। अंदर घुप अंधेरा था। रघु ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी बहुत दूर तक नहीं जा रही थी। चारों तरफ वही पुराना सन्नाटा, वही जानी पहचानी घुटन। नेहा ने महसूस किया कि हवेली की दीवारें अब सांस ले रही हैं। हर दीवार के पीछे जैसे कोई आत्मा जिंदा हो। नीचे चलो, रघु ने कहा, वही तहखाना जहां से सब शुरू हुआ था। वे उसी तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगे। हर कदम पर लकड़ी चरमराती, जैसे चेतावनी दे रही हो। नीचे पहुंचते ही उन्हें याद आया वो कमरा जहां उन्होंने पहली बार परछाई देखी थी, लेकिन इस बार वहां कुछ और था। कमरे के बीचों बीच एक दर्पण रखा था, एक पुराना टूटा हुआ शीशा। जैसे ही नेहा ने उसमें झांका, उसे अपनी परछाई नहीं बल्कि किसी और का चेहरा दिखा। एक औरत का चेहरा, जिसकी आंखों से खून बह रहा था और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। नेहा चीख पड़ी और पीछे हट गई। रघु ने टॉर्च उस दर्पण पर मारी, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी, दर्पण चटक गया और एक जोरदार धमाके के साथ फर्श हिल गया। कमरे की दीवारें अपने आप से खुलने लगीं। एक गुप्त रास्ता सामने आया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। नेहा और रघु ने एक दूसरे को देखा। अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। वे उस गुप्त रास्ते में घुस गए। वहां घुप अंधेरा था, लेकिन हर कुछ कदम पर एक लाल निशान दीवारों पर बना था, जैसे कोई आत्मा उन्हें मार्ग दिखा रही हो। आखिर में वे एक बड़े से कक्ष में पहुंचे, जहां दीवारों पर खून से लिखे मंत्र थे। बीच में एक बड़ा पत्थर का चबूतरा था और उस पर एक लड़की बैठी थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल निहसबंद।
नेहा ने धीरे से पूछा, ये कौन है? जवाब हवा में गूंजा, वही जिसने हवेली को शाप दिया। लड़की की आंखें खुली, काली, गहरी, बिना किसी पुतली के। उसकी आवाज आई, तुम लौट आए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रघु ने उसकी ओर बढ़कर पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों किया गया? लड़की ने सिर घुमाया और कमरे की दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक पुराना चित्र बना था, एक परिवार, एक बच्ची और एक काला आदमी जो सबकी छाया में खड़ा था। ये उस हवेली के मालिक का परिवार है। लड़की की आवाज गूंजती रही, और मैं उसकी बेटी, जिसे उसने बलि चढ़ा दिया था ताकि वो अमर हो सके। लेकिन मेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई और यह हवेली तब से शापित है। नेहा के होंठ कांपने लगे। तो अब क्या चाहिए तुम्हें? लड़की ने कहा, मुक्ति, लेकिन वो तभी संभव है जब कोई खुद को बलि के लिए तैयार करे, अपनी मर्जी से, बिना डर के। कमरे की हवा भारी हो गई थी। रघु ने धीरे से नेहा की तरफ देखा। उनकी आंखों ने बहुत कुछ कह दिया। मैं करूंगा, रघु ने कहा। अगर इसी से ये सब खत्म हो सकता है तो मैं तैयार हूं। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं रघु, नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। रघु मुस्कुराया। तुमने मुझे सिखाया कि डर से भागना नहीं चाहिए, और अब वक्त है उस सिक को निभाने का। रघु ने चबूतरे के पास जाकर अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। लड़की ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए शांति उतर आई। हवेली की दीवारें कांपने लगीं, खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं, और फिर एक तेज प्रकाश फूट पड़ा। सारा कमरा उजाले से भर गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। नेहा ने जब आंखें खोली तो वो अकेली थी। हवेली अब उजड़ी नहीं, बल्कि एक सुंदर महल सी दिख रही थी, जैसे सब कुछ पुनर्जीवित हो चुका हो। दाई माँ की आवाज उसके पीछे से आई, जिसने खुद को दिया उसने सबको बचा लिया। नेहा जमीन पर बैठ गई और रघु के नाम से रो पड़ी। नेहा उस खाली शांत हवेली के बीचों बीच बैठी थी। सूरज की पहली किरण अब खिड़की की दरारों से भीतर आ रही थी और उन दीवारों को रोशन कर रही थी जो कल तक डर का गढ़ थी। रघु अब नहीं था, लेकिन उसका बलिदान हवेली को एक नई शुरुआत दे गया था। उसके चारों ओर की हवा अब भारी नहीं थी। सन्नाटा अब डरावना नहीं, बल्कि शांत था। हवेली की हर ईंट, हर लकड़ी अब जैसे रघु के साहस की कहानी कह रही थी। नेहा जमीन पर बैठी रघु की यादों को गले लगाकर रोती रही। वो रोना जिसमें सिर्फ दुख नहीं था, बल्कि एक अजीब सुकून भी था, जैसे किसी पुराने जख्म को आखिरकार मरहम मिल गया हो। कुछ घंटों बाद दाई माँ और गांव के 2 और लोग वहां पहुंचे। नेहा अभी भी वहीं बैठी थी, अपनी आंखें बंद किए हुए। दाई माँ ने चुपचाप पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। नेहा ने आंखें खोली और बिना कुछ कहे उनकी तरफ देखा। हवेली अब सुरक्षित है, दाई माँ ने धीरे से कहा, लेकिन इसकी यादें अभी भी जिंदा है। नेहा ने सिर झुकाया और फर्श को देखा, जहां कभी आत्माओं की परछाइयां लहराया करती थीं। अब वहां सिर्फ धूप फैली हुई थी। हमें इसे यही नहीं छोड़ना चाहिए, नेहा ने कहा। रघु का बलिदान सिर्फ हवेली को शुद्ध करने के लिए नहीं था, वो चाहता था कि सच्चाई सब तक पहुंचे। दाई माँ समझ गई। तो तुम हवेली की कहानी दुनिया को बताना चाहती हो? नेहा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हां, ताकि फिर कोई इस राह पर अंधेरे में ना चले, बिना सच्चाई जाने। वो लोग हवेली से बाहर निकले, लेकिन नेहा के दिल में एक नई शुरुआत की लौ जल रही थी। अगले कुछ दिनों में नेहा ने अपने कैमरे, एक नोटबुक और कुछ जरूरी सामानों के साथ हवेली के अंदर पूरी जांच शुरू की। हर कोना, हर दीवार, हर तहखाना, वो सब कुछ जानना चाहती थी। हवेली अब भले ही शुद्ध हो चुकी थी, लेकिन उसमें छुपी कहानियां अभी भी जिंदा थीं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली हॉरर कहानी की अपडेट्स मिलती रहे।